Turn on your videos, everyone. All of you turn on your videos, beta. Okay, roll number 1. Attendance. Present, ma'am. Present, ma'am. 10, 12, Present, ma'am. 14, Yes, ma'am. 16, Present, ma'am. 22, Present, 29, ma'am. 29, 33, Yes, ma'am. 37, Yes, ma'am. 41, 42, Yes, ma'am. 53, Present, ma'am. 54, Present, ma'am. 56, 58, Present, ma'am. 59, 60, Present, ma'am. 61, Present, ma'am. 63, Present, ma'am. 65, Present, ma'am. Present, ma'am. 68, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 1505, Present, ma'am. 1506, 1506 present है 1508, 1510, Ma'am, 1506 present. okay, 1510, 1512, Yuvraj, okay, 1515, Bharti, 15. 16, 16. 18, Present, ma'am. 19, Present, ma'am. 19. Present, ma'am. 20, Ma'am, 19 present. ठीक है जी 20, 1512 present. 1512, ओके जी प्रेजेंट ठीक है 20, 21, 25, 29, 30, 31, Yes, ma'am. Present, Ma'am, 31, 33. Present, okay, ma'am. okay, 32, 33, Yes, ma'am. 35, 36, 43, Present, ma'am. 44, Yes, ma'am. 45, Present, ma'am. 46, Present, ma'am. 47, Present, ma'am. anyone left जिसने अटेंडेंस ना बोली हो Ma'am, 510. 5, 10, Ma'am, 534. 5, 74, okay, 74. okay, anyone else, okay, okay, so we are going to do our next topic now.
स्क्रीन शेयर्ड विजिबल है? Yes, ma'am. ओके ओके, so write down the next topic. Topic. Okay. Okay, topic name है how to install a WordPress theme. How to install a WordPress theme. मैम एक बार रिपीट कर दो। How to install a WordPress theme. मैम ये प्रैक्टिकल कोड आपने याद का क्या? जो आपने प्रैक्टिकल कोड लिखवाया था वो क्रिएट करने का पोस्ट, हम उसी के साथ है ये? नहीं, ये प्रैक्टिकल में नहीं है आपके, ये आपके थ्योरी का टॉपिक है, बट एक्चुअली हमारा सब्जेक्ट सारा ही प्रैक्टिकल है, ठीक है? तो कुछ भी कहीं पे भी आ सकता है, प्रैक्टिकल में नहीं लिखना, वैसे कॉपी पे लिखना है, आपके थ्योरी का टॉपिक है। ओके, इसके अंदर लिखो स्टेप्स हैं ये सारे, ठीक है? इस चीज के, हर चीज के हमने स्टेप्स ही पढ़ने हैं। ओके, पहले देख लो कि मैंने अगर थीम चेंज करना है अपने का, मतलब बेसिकली जैसे मेरी इस वेबसाइट की लुक एंड फील थी, हमने यही पेज बनाया था, पोस्ट बनाई थी हमने, ठीक है? देन कुछ ऐसा दिख रहा था, ठीक है? मैं चाहती हूँ इसकी लुक एंड फील चेंज हो, तो लुक एंड फील चेंज करने के लिए हमें उसके थीम्स को चेंज करना पड़ता है, ठीक है? तो थीम को चेंज करने के लिए हमारे पास कैसे हमने करना है वो चीज हमने आज लिखनी है। तो अगर मैं इसका थीम चेंज करना चाहती हूँ, देन आई विल गो टू अपीयरेंसेस, क्योंकि अपीयरेंसेस के अंदर थीम्स का ऑप्शन होता है जहाँ पे हमारे डिफरेंट इनबिल्ट थीम्स हमें अवेलेबल होते हैं और जो हम सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। देयरफॉर फर्स्ट स्टेप होगा, आप अपीयरेंसेस को खोलोगे नेविगेशन बार में, मैं लिखवाऊंगी, पहले समझ लो। देन आप उसमें से थीम्स पे क्लिक करोगे तो वहां पे कुछ थीम्स आपको दिखेंगे जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, ऑलरेडी बने हुए हैं, जिनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, और आप चाहो तो जब जिस मर्जी थीम को आप यूज करो, ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी थीम्स हैं ये सारे इनबिल्ट है, मैंने इनमें से कोई नहीं बनाया, बने बनाए आए हैं वर्डप्रेस में ही, तो कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी रिसेंटली हमारी जो वेबसाइट है ये वाली, इसमें मैंने 2020 थीम यूज किया था, ठीक है? बाकी और कौन कौन से आर्किटेक्टोनिक है, हेंज है, 2019 है, 2021 है, कोई भी थीम आप यूज कर सकते हो, ठीक है? जो भी थीम आपको यूज करना है उस थीम के नीचे एक दो ऑप्शंस गिवन है हमें, अभी ये यूज्ड है तो कस्टमाइज हम कर सकते हैं, जो नहीं यूज कर रही मैं उनमें दो ऑप्शंस मिल रहे हैं सभी के बीच में। क्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एक्टिवेट का, एंड सेकंड ऑप्शन है हमारे लाइव प्रीव्यू का। एक्टिवेट कर रहे हो मतलब आप बता रहे हो कि मैंने यही यूज करना है, आप अपनी कंफर्मेशन दे रहे हो। बट अगर आप जस्ट चेक करना चाहते हो कि मेरे पेज, अगर मैं अपनी वेबसाइट में ये वाला थीम यूज करूं तो कैसा दिखेगा, आप सिर्फ उसे देखना चाहते हो अप्लाई करके, बट उसे डन नहीं करना चाहते, तो उस केस में आप लाइव प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है? ये दो ऑप्शन, एक बार मैंने एक्टिवेट कर दिया तो ये दोनों ऑप्शंस नहीं दिखेंगे आपको, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखेगा, दैट विल बी कस्टमाइज। कस्टमाइज के अंदर जाके आप अपने थीम के अंदर कैसे कैसे हेडर्स दिखने चाहिए, क्या क्या उसमें टेक्स्ट आना चाहिए, ये सारा कुछ आप चेंज कर सकते हो। वो कैसे करना है हम देखेंगे, पहले अभी जितने स्टेप्स हमने समझे हैं वो लिख लो, ठीक है? अब स्टेप नंबर 1 लिखो, स्टेप नंबर 1 मैं यहीं पे लिख रही हूँ साथ में इसके बीच में,
होवर ओवर द अपीयरेंस। व्हाइट बोर्ड पे लिखूं या ऐसे समझ जाओगे थोड़ा थोड़ा साथ में? हम ऐसे ठीक। ठीक है, ओके। हम ऐसे ठीक। होवर ओवर अपीयरेंस। अब क्या है बेसिकली, अपीयरेंस को आप कोट्स में लिख देना, आपको पता हो कि ये हमारा एक मेन्यू है, ठीक है। होवर ओवर द अपीयरेंस मेन्यू इन नेविगेशन बार। नेविगेशन बार के साथ हर बार याद रखने के लिए साइड बार लिख लेना, जस्ट टू रिमाइंड कि नेविगेशन बार वो साइड वाली लेफ्ट वाली जो होती है वो वाली है, वहां पे हमने होवर ढूंढना है, ठीक है। होवर का मतलब क्या होता है, जस्ट अपना माउस लेके जाओ, दैट इज नोन एज होवर। माउस लेके जाओ कहाँ पे, ओवर अपीयरेंस मेन्यू पे। कहाँ पे है ये, नेविगेशन बार पे है, नेविगेशन बार हमारी साइड वाली बार जो होती है वहां पे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट लिखो, सिलेक्ट थीम्स ऑप्शन। सिलेक्ट थीम्स ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू। सिलेक्ट थीम्स ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू। जब मैंने स्टार्टिंग में इस चीज को परफॉर्म किया था तो मैंने क्या किया था, डैशबोर्ड खुला हुआ था, ठीक है। लाइक मेरे पोस्ट खुले हुए थे, मुझे पता है अगर नहीं भी चाहे डैशबोर्ड खुला हो कोई प्रॉब्लम नहीं। अपीयरेंस पे होवर किया, जस्ट मैंने अपना माउस लेके जा रही हूँ तो अपने आप साइड पे एक मेन्यू खुल रहा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल रही है, उसके बीच में मैं थीम्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो वो कुछ न्यू खोलेगा, कुछ न्यू पेज पे लेके जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। हाँ जी मैम। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, click the preview button, click the live preview button। यहाँ पे बटन लाइव प्रीव्यू का है, उसे ब्रैकेट मैम डबल स्टेप कोट्स 3 में लिख है देना। ये। स्टेप 3 है, इसमें आप लिखोगे क्लिक ऑन लाइव प्रीव्यू, इसे कोट्स में लिखना है लाइव प्रीव्यू को, बटन appearing on different themes available, different inbuilt themes available, different inbuilt themes available in WordPress to check। मैम रिपीट करना। Okay, click on the live preview button appearing in the themes। आगे मैं भूल गई मैं क्या लिखवा रही थी, कोई रिपीट कर दो क्योंकि मेरे पास। मैम 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 आपने लिखाया था अपीयरिंग ऑन डिफरेंट इनबिल्ट थीम्स अवेलेबल इन वर्डप्रेस। ओके आगे मैम टू चेक आप लिखा रहे थे। ओके ओके ओके, इसी के साथ ही है टू चेक, नेक्स्ट लाइन नहीं है, वही लाइन कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया है सभी ने? तो मैं आगे बोलूं, हाँ जी अगर रह मैम। गया तो रिपीट कर देना। यस मैम। ओके, टू चेक हाउ to check how your website will look, to check how your website will look after using that specific theme। मैम एक बार रिपीट कर दो जरा। To check how your website looks after using that theme।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ you want to finalize that theme, if you want to finalize finalize that theme, then click on एक्टिवेट बटन। एक्टिवेट के स्पेलिंग बटन पे लिखे हुए हैं, इसे आपने डबल कोट्स मतलब डबल कोमास में डालना है। एक्टिवेट, क्लिक ऑन एक्टिवेट बटन। The required changes will become visible on your website after this step. The required changes will be visible on your website after these steps. Okay, next, इसी में next point, if you want to add new themes, if you want to add new theme, then you may click on डबल को में स्टार्ट एड न्यू, डबल को में बंद, ये सामने लिखा हुआ है एड न्यू वाला बटन, ठीक है, ऊपर थीम्स के पास जहां पे मेरा माउस है। देन क्लिक ऑन एड न्यू, दोनों इस वर्ड को। न्यू थीम के बाद क्या था? न्यू लाइन बोलो, कहां तक लिखा है? मैम इफ वांट टू ऐड न्यू थीम, इफ यू वांट टू ऐड न्यू थीम, देन क्लिक ऑन एड न्यू, ये सामने एड न्यू बटन है, इसे आपने डबल कोट्स में लिखना है, ये वाला, ठीक है, एड न्यू बटन। अब मैं क्लिक कर दिया, ठीक है, उसके बाद क्या ऑप्शन आ रहा है? काफी सारे थीम्स अवेलेबल हैं जिनको आप इंस्टॉल भी कर सकते हो, प्रीव्यू भी कर सकते हो, और अगर चाहो तो आप अपना थीम भी बनाया हुआ, अगर आपने कभी कोई थीम बनाया है तो उसे आप अपलोड भी कर सकते हो यूजिंग अपलोड थीम बटन। अपलोड पे क्लिक करोगे, वो बोलेगा फाइल चूज करो, ठीक है, तो जो भी अगर आपके पास होगी, मेरे पास अभी नहीं है तो मैं नहीं सिलेक्ट कर रही, बट द थिंग इज अगर आपने कोई थीम बनाया है तो पहले आप उसे जिप फाइल में कन्वर्ट करोगे। जिप मतलब उसे कंप्रेस करके जिप फाइल बनती है थीम्स को, तो उसे आप पहले जिप में कन्वर्ट करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन ही यही दिया है कि आप की थीम जिप फॉर्मेट में ही होनी चाहिए अगर आप अपलोड करना चाहते हो, ठीक है, तो डेट्स वाई इन्होंने यहाँ पे जिप वाला ऑप्शन दिया हुआ है, जिप फाइल डॉट जिप फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं खुद की बनाई अपलोड नहीं करना चाहते, बट हाँ कई लोगों ने बनाई हुई है, मुझे फ्रंट पेज पे नहीं शो हो रही थी, मैंने फाइंड आउट करनी है और वो अपने वेबसाइट में लगानी है, तो आप यहाँ से फीचर्ड में फाइंड आउट कर सकते हो जो मोस्टली यूज्ड हैं या फीचर्ड हैं जो आपके काम के लिए इस टाइम पे कौन कौन सी पॉपुलर हैं, वो वाली अलग कैटेगरी में शो कर रही है। लेटेस्ट कौन कौन सी अपलोड की है किसी पर्सन ने, वो अलग मेन्यू में शो कर रहे हैं। अगर आपने कोई फेवरेट्स में ऐड की होंगी तो वो यहाँ पे शो करेगा, अदरवाइज नहीं, मैंने अभी कोई ऐड नहीं की तो मुझे फेवरेट्स में कोई नहीं शो कर रहा। सेम लाइक हमारी इमेजेस होती है हमारे गैलरी में, तो अगर हम उन्हें फेवरेट्स पे लगा दें तो वो वाली अलग फोल्डर में दिख रही होती हैं, इन सभी में से कोई भी मैं फेवरेट्स में ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। अब लिख लो इसके बारे में, कहां तक लिखा था? जस्ट ऐड न्यू बटन वाला। Yes, Yes, मैम। ma'am. Okay. A new web page will appear. A new web page will appear.
that will allow you, a new web page will appear that will allow you to upload new theme, that must be in सामने लिखा हुआ है .zip format. It will allow you to upload new theme that must be in .zip format. You can choose the file and upload it. You can choose the file and upload it on WordPress website. Then next point, also next point है also there is option for finding featured, जो मेन्यूज के नाम है सारे लिखने हैं, featured themes, popular themes, featured themes, popular themes, latest themes, that are already available on WordPress. ठीक है, फिर इसके लिए भी सेम ही स्टेप्स है, प्रीव्यू करो, एक्टिवेट करो, या फिर प्रीव्यू करो और इंस्टॉल करो फिर एक्टिवेट करो. इंस्टॉल करना मतलब इसे अगर मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगी तो बाहर जहां पे मेरा थीम्स का ऑप्शन था वहां पे शो होनी स्टार्ट हो जाएगी ये वाली थीम, तो मैं उसके बाद उसे एक्टिवेट करके अप्लाई कर सकती हूँ. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes. Okay. Going back, let's check कि एक्टिवेट होती है या नहीं. आपको एक बार दिखा भी दूं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने 2019 करनी है, अब इस टाइम पे 2020 इंस्टॉल्ड है, कस्टमाइज कर सकती हूँ मैं, बट मैं ये चेक करनी है कि ये कैसे दिखेगी. ठीक है, पहले मैं लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करूंगी देखने के लिए कि कैसे दिखेगी. ठीक है ना, तो वो मुझे शो करेगा ऐसे कि ऐसी कुछ आपकी वेबसाइट की लुक एंड फील बन जाएगी, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, देन उसके बाद इसके जो भी ऑप्शंस होंगे ऐसे यहाँ पे शो करेंगे. अगर आप चाहो तो एक्टिवेट एंड पब्लिश यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो. अगर आप चाहो तो आप साइट की आइडेंटिटी भी चेंज कर सकते हो. ठीक है, अगर आप चाहो तो उसके कलर्स भी चेंज कर सकते हो, कस्टम कलर्स सिलेक्ट करके लाइक दिस. ठीक है, अगर मैं कलर्स चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ. ओके, फिलहाल मैं डिफॉल्ट ही रख रही हूँ, वापस जा रही हूँ. मेन्यूज मैं अगर एडिट करना चाहती हूँ, लाइक प्राइमरी मेन्यूज ये इन्होंने गिवन है कि ये वाले मेन्यूज तो शो होंगे ही होंगे. अगर आप कोई न्यू मेन्यू भी ऐड करना चाहते हो और एक न्यू वेब पेज ऐड करना चाहते हो अपनी वेबसाइट में, तो आप ऐड आइटम्स पे क्लिक करोगे और उसके बाद कैसा मेन्यू होगा वो आप इसमें ऐड कर सकते हो. ठीक है, देन गोइंग बैक, अगेन बैक, विजेट्स कुछ हैं हमारे गिवन, कैसे कैसे हो सकते हैं. एक तो कैटेगरीज का विजेट हो सकता है, आर्चीव्स का विजेट हो सकता है, या कोई न्यू विजेट अगर आप खुद ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो. लाइक कैलेंडर इज ऑल्सो ए विजेट जो इनबिल्ट नहीं होता हर वेबसाइट में, बट अगर आप चाहो तो उसे आप क्लिक करके ऐड करो
और वो वहां पे शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और भी काफी सारे विजेट्स हैं, कोई भी ऐड कर सकते हो। देन हाँ, एक और चीज, जो हमारे विजेट्स होते हैं ये हमेशा हमारे फुटर में शो करते हैं हमारे पेज के। बेसिकली पेज का फुटर मींस लाइक अगर दिस इज माय वेब पेज, देन इसके जो एंड वाला ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से अबाउट दिस साइड से लेके नीचे वाला सारा पार्ट जो होता है ये हमारा फुटर होता है वेबसाइट का। जब हम देखते हैं अपनी वेबसाइट में तो वहां पे ही हमारे विजेट्स ऐड होते हैं। ठीक है, देन आप अगर होम पेज की सेटिंग्स चेंज करना चाहते हो, लाइक होम पेज पे कैसा कंटेंट है, क्या क्या डालना है, वो कर सकते हो। आप एडिशनल सीएसएस फाइल्स ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, एक चीज और बता दूं, अगर आप चाहो तो लाइक यहाँ पे ये सारे जो नाम हैं, तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे इस आइकन पे पेन वाले पे, तो भी आपको ये शो कर देगा उसकी सारी डिटेल्स। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हो, इस पे क्लिक करोगे तो फिर से अपने उसी पेज पे ले जाएगा जो आप यहाँ से फाइंड आउट कर रहे थे कि साइट की आइडेंटिटी आपने चेंज करनी है। ऐसे फाइंड आउट करने की बजाय अगर आप सिर्फ वेबसाइट को देख के चेंजेस करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करो, चेंजेस करो, यहाँ पे क्लिक करो, चेंजेस करो, यहाँ पे क्लिक करो तो वो वाला पेज अपने आप खुल जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो सोशल लिंक कौन कौन से होंगे वो वाला ऑप्शन अपने आप खुल जाएगा। जहां जहां पे ये पेन वाला आइकन आ रहा है, आप सिर्फ वही वाली चीजें अभी इस पार्ट में चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये हमारे थीम्स के ऑप्शन में है। ठीक है, और कहाँ पे हमारा पेन आ रहा है, यहाँ पे फुटर वाले पार्ट में। अभी वो था हमारा हेडर जो ऊपर मैंने चेंजेस करके आपको दिखाया कहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। अब ये हमारा फुटर स्टार्ट हो गया, आप इसमें अगर चेंजेस करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। अगेन आप इस पे करो तो इस पे आ जाएगी, इसका ऑप्शन सारा खुल जाएगा कि क्या क्या लिखा है, यही सारा डाटा है, आप उसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, देन आर्चीव्स पे क्लिक करोगे तो आर्चीव्स ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। कैटेगरीज पे क्लिक करोगे तो वो ऐड रिमूव कर सकते हो। देन मेटा डाटा जो होता है उस पे क्लिक करोगे तो वो चेंजेस कर सकते हो, बट यू कैन नॉट चेंज दिस जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राउडली पावर्ड बाय वर्डप्रेस, क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट वर्डप्रेस यूज कर रहे हो, पेड वर्जन नहीं यूज कर रहे, तो यहाँ पे वर्डप्रेस की एडवर्टाइजमेंट आएगी ही आएगी। ठीक है, बेसिकली आपकी वेबसाइट के हेडर और फुटर, वेबसाइट का हेडर एंड फुटर मींस सबसे ऊपर वाला पार्ट जहां से कंटेंट शुरू होना है उससे पहले वाला पार्ट होता है हमारी वेबसाइट का कुछ ना कुछ। अगर हम गूगल के एग्जांपल है, लाइक आई एम सर्चिंग वर्ड, कुछ भी सर्च कर रही हूँ गूगल पे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा हेडर क्या है, इस लाइन से, ये वाली लाइन जो सीधी जा रही है, इस लाइन से पहले वाला जितना भी पार्ट है दैट इज ऑल हेडर, ऑल बुक्स इमेजेस, ये सारा हेडर का पार्ट है। देन लास्ट पे ये वाली लाइन जो है, इस लाइन के नीचे वाला जो भी पार्ट है दैट इज द फुटर। ठीक है, ये सारा फुटर के नीचे आ रहा है, ये सारा हेडर वाला पार्ट ऊपर वाला। सेम लाइक हम वर्ड के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में भी हम हेडर ऐड करते हैं, तो पेज के ऊपर वाला पार्ट हेडर होता है और पेज के बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट जो होता है वो हमारा फुटर होता है। ठीक है, तो इनमें आप अगर चेंजेस करना चाहते हो अगर अपनी वेबसाइट के हेडर एंड फुटर पे, देन यू कैन गो फॉर इट यूजिंग थीम्स। बट अगर आपको वेबसाइट का कंटेंट लाइक दिस वाला पार्ट आप चेंज करना चाहते हो अगर वेबसाइट का, देन आपको इसमें नहीं जाना। देन आपको क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। अभी सिर्फ आप हेडर और फुटर का समझ लो कि कैसे चेंज करना है। ठीक है, लाइक मुझे ये चेंज करना है कि ये मेरा एड्रेस है ना गलत लिखा है, ये वाला एड्रेस नहीं है मेरा जी, मैं चेंज करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे जो लिखूंगी वो साथ साथ में एडिट होता रहेगा। कितने आवर्स, कितने टाइमिंग अगर चेंज करना चाहो कर सकते हो, आर्चीव्स चेंज करना चाहो, या फिर अबाउट दिस साइट अगर आप चाहो कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं बताना, मैंने ये बताना है कि दिस इज सैंपल एनीथिंग, आप जो भी लिखोगे वो यहाँ पे साथ साथ एडिट करता रहेगा, आपको साथ साथ ही व्यू दिखाता रहेगा कि कैसा दिखेगा। आप चाहो नेक्स्ट लाइन में ऐड करना चाहते हो कुछ तो वो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके करोगे तो वो अपने आप उतनी ही लाइंस छोड़ के करेगा। आपको कोई टैग्स नहीं यूज करने अपने वेब पेज में, सिंपली प्रेस एंटर, वो अपने आप उतनी लाइंस ऐड करता रहेगा। ओके, काफी इजीली कर सकते हो आप अपना ये काम सारा अब। फाइन, यस मैम। थोड़ा सा समझ आया कि सारा ही ऊपर से गया? नहीं मैम आ गया था। समझ आया। मैम टेम्पलेट्स क्या होते हैं? टेम्पलेट्स क्या होते हैं? ओके, टेम्पलेट्स जो होते हैं हमारे बेसिकली आप बोल सकते हो कि थीम्स का ही पार्ट है।
नहीं नहीं, मैं होते क्या वो नहीं मैं पता, मैं देख रहा था, मैं समझ नहीं आ रहा। ओके आप ऐसे बोल सकते, वेट वेट वेट, लेट मी टेक सम इजी एग्जांपल। आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी भी वेब पेज की लेआउट कैसी होगी, वो आएगा। अगर इन दोनों, ये दोनों चीजें हैं ना, जो टेम्पलेट्स है और थीम्स है, ये बेसिकली एक दूसरे के साथ मैच करती हैं, चीजें एक दूसरे के सिमिलर हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना आता है, जो थीम का काम है वही टेम्पलेट का काम है। डिफरेंस क्या है कि थीम्स में आप सारी ही वेबसाइट का डाटा चेक कर सकते हो और सारी ही वेबसाइट को कैसा दिखेगा, कैसा व्यू होगा, वो चेंज कर सकते हो। बट जो टेम्पलेट्स होते हैं वो सिर्फ लेआउट, लाइक मेरा लेफ्ट पार्ट पे क्या शो हो, राइट पार्ट पे क्या शो हो, ऐसा व्यू चेंज करेगा। वो आपको कुछ आप उसमें आपके हेडर के टेम्पलेट्स अलग होंगे, फुटर के अलग होंगे, और बीच वाले कंटेंट के टेम्पलेट्स अलग होंगे। इन सारे टेम्पलेट्स को कंबाइन करोगे तो हमारी एक थीम बनती है। बेसिकली अगर आप सिंपल भाषा में बोलो तो ये जो फुटर कैसा दिखेगा, ये फुल फ्लेज एक टेम्पलेट है। सेकंड टेम्पलेट ये वाला होगा। देन हेडर हमारा कैसा दिखेगा, ये भी एक टेम्पलेट है। डिफरेंट पार्ट्स वेबसाइट के जिसमें डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, डिफरेंट एडिटिंग है, दैट इज टेम्पलेट। ओके यस सर। मैम वर्डप्रेस उसमें थीम्स दे रखी है, हमने सिर्फ इंस्टॉल करके उसको अप्लाई करके समथिंग, क्या क्योंकि मतलब? उधर 2-3 ही दे रखी हैं नहीं, आप उन्हें इंस्टॉल कर वर्डप्रेस में। सकते हो। आपके वेब पेज पे स्टार्टिंग में सिर्फ 2-3 शो हो रही होंगी, बट आप कोई भी थीम जो इनबिल्ट है, जैसे मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया था तो वहां पे इंस्टॉल, पब्लिश, ये सारे प्रीव्यू वाले ऑप्शंस आ रहे थे, तो वो भी इनबिल्ट ही है। आपने सिर्फ इंस्टॉल पे क्लिक करना है, वो आपके वर्डप्रेस में शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप नहीं बना रहे वो वाली। ओके आपने अगर बनाई है तो आपको जिप फोल्डर बना के उसे अपलोड करना पड़ेगा। बट जो नीचे सारी गिवन थी, फीचर्ड में, पब्लिश में, ठीक है, लेटेस्ट में, वो सारी इनबिल्ट ही थी। काफी हैं, थाउजेंड्स ऑफ थीम्स है वहां पे। ठीक ओके है, ओके। तो अब ये सारा भी आपको अब लिखना है, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं। अब लिखो हेडिंग दो, कस्टमाइज योर थीम। Customize your theme in WordPress. इसके लिए लिखो टू स्टार्ट कस्टमाइजिंग योर वर्डप्रेस थीम, to start customizing your WordPress theme, go to appearances, go to appearance, then themes. Appearance, then theme. Then next point, on this page, locate the active theme, locate the active theme and click on customize button appearing next to its title. Appearing next to its title.
next point. On the page that opens comma you can modify your WordPress theme in the real time. You can modify your WordPress theme in real time. अब सब हेडिंग दो इसके अंदर. आई थिंक मीटिंग एंड होने वाली है, हम नेक्स्ट सेक्शन में कर लेंगे बाकी कंटिन्यू. ठीक है, याद रखना कहाँ तक करवाया है. ओके मैम. बाकी हम नेक्स्ट सेक्शन में कर लेंगे. ठीक है, यस. ओके मैम. ओके. ओके मैम. जिनके पास वर्डप्रेस है ट्राई करना